नमस्कार, मैं विक्रांत हूँ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या-क्या, तो देखते हैं कैमरे की नज़र से। पंचकूला में एक धर्मात्मा प्रचारक हैं, काफ़ी नाम है, नाम ही काफ़ी है, कहने का भावार्थ नाम ही काफ़ी है। गौरव दीवाना क्या मुद्दे उठाकर धार्मिक संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को और सनातन धर्म को लेकर क्या मुद्दे उठा रखे हैं उन्होंने, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कहते हैं कि आजकल वो जागरण को, उनमें जो आजकल झांकियाँ दिखाई जाती हैं उनका पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उसके ऊपर वो विजय भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आओ पूछते हैं दीवाना जी से क्या कहना है इस विषय में उनका। दीवाना जी, आपने काफ़ी मुद्दे उठा रखे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है और अपना परिचय। जय श्री राम। मैं आप सभी का गौरव दीवाना, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक और साथ ही साथ जागरण सुधार मंडल से मैं प्रचारक हूँ इस टाइम चंडीगढ़ में। महाराज, मैं पिछले 20 साल से जागरण करता आ रहा हूँ और जागरणों में आज जागरण नहीं रह गए हैं, वो जागरण आज ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम बन गए हैं। क्योंकि पहले जागरण होते थे भगवान को पाने के लिए, लेकिन आज वो जागरण हो गए हैं सिर्फ एक झांकियाँ देखने के लिए, भगवान का अभद्र डांस देखने के लिए। इस बात के पीछे मैंने मुद्दा प्रयागराज में भी उठाया था, वहाँ पर भी ये गलत झांकियाँ दिखाई गई। महाराज, जब तक ये झांकियाँ नहीं रुकेंगी तब तक जागरणों का सुधार नहीं होगा। आज झांकियों के नाम पे जगह जगह पर जाकर रोडों के ऊपर देखो रोड शोज़ हो रहे हैं, इतनी रोडों पे गंदगी होती है और वहाँ पर भगवान के वस्त्र पहनकर क्या कोई इतना पवित्र है जो आज ये जागरणों की वर्दियाँ, भगवानों की वर्दियाँ पहनकर रोडों पर नाचे। भगवान का जो स्वरूप है वो सिर्फ 10 साल से नीचे ही दिखा सकते हैं। माता रानी की झांकी, बाल रूप, बाबा बालानाथ की झांकी, जो आज दोबारा कुछ जगह पर बदलाव हो चुके हैं, जो डाकिया दोबारा मार्केट में आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि पूरा जोर दिया जाए, हमारे सारे संगठन भी एक्टिव हैं, जगह जगह पर छापे पड़ रहे हैं जागरणों के अंदर। लेकिन सुधार कौन करेगा? जागरण करने वाले। जब तक करने वाले रोकेंगे नहीं तब तक करने वाले, झांकियाँ करने वाले रुकेंगे नहीं। आज मैं सभी जागरण करने वालों को एक संदेश देना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने भगवान का जुलूस रोको। हम जगन कर रहे हैं, हम ऑर्केस्ट्रा नहीं कर रहे हैं। हमें जागरण करना है तो माँ रानी को विराजमान हम करते हैं वहाँ पर। प्लीज़ माता रानी का ये जो जुलूस निकलना है इसको बंद किया जाए और जागरणों में सुधार किया जाए। दीवाना जी, आपने इसके ऊपर क्या मुद्दे उठा, किस तरीके से इसको रोकने के लिए आपने रोकथाम के लिए क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किस तरह से हम जगह जगह पर अपनी टीम भेज रहे हैं, जहाँ भी ये जागरण होते हैं वहाँ चेकिंग के लिए भेजते हैं। और हमने पुलिस से भी बात करी है, प्रशासन से भी बात करी है कि जिस प्रकार और अदर धर्मों के भी जुलूस नहीं निकाले जाते, उसी तरह ये हमारा जुलूस भी निकलना बंद हो जाए। कुछ ही टाइम पहले मनी माजरा के अंदर भी एक शोभा यात्रा निकली थी, तो उसके अंदर भी मैंने बड़ा उस टाइम विरोध किया था, पर उस टाइम सुनी नहीं गई। मैंने उनको बोला था कि भई ये झांकियाँ ना करवाइए। उन्होंने सरेआम रेडियो के ऊपर भगवानों को नचाया। ये गलत है और गलत है, हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब जो आगे जितना भी समय है हम सुधार में निकालेंगे, जागरण नहीं करेंगे। मैंने जागरण करने भी इसी करके कम कर दिए हैं, जागरण नहीं करेंगे, लेकिन भगवान का जुलूस नहीं होने देंगे। आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं, आगे क्या कर रहे हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए, आपका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को? मैं राष्ट्रीय वाहिनी योगी जी की टीम से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक हूँ और साथ ही साथ जागरण सुधार मंडल पटियाला से मैं चंडीगढ़ का प्रचारक हूँ। हमें पूरी अथॉरिटी है कि हम जागरण में जाएँ, जागरण में रोकें और जागरण करने वाले के ऊपर, करवाने वाले के ऊपर और जो झांकी कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लें, पर्चा करवाएं और उस चीज़ को वहाँ रोकथाम करवाएं। जी, अभी तक आपने कितने मुद्दे उठाए हैं इसके? मैंने महाराज, मेरे को कम से कम वैसे तो 20 साल हो गए जी जागरण करते हुए, और लेकिन मुझे 1.5-2 साल से जब से मैं प्रचारक पटियाला मंदिर से बना हूँ, हमने कई जगह छापे भी मारे हैं और कई सिंगरों को मैंने फ़ोन कर करके बोला भी है, भैया ये गलत काम ना करवाओ, आप जगन करो। अभी मैंने अजैब संधू है जी, सिंगर है, उनको भी ये फ़ोन करके बोला है। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि जी झांकी वालों ने प्रोग्राम पकड़ा है। क्या झांकी वाले जागरण करने के वैलिड हैं? जब तक महाराज जो जागरण में जोड़ी पूजन नहीं होता, जागरण करने वाला जोड़ी पूजन ना कर ले, तब तक वो जागरण करने का वैलिड नहीं है। मैं खुद बाल माता घराना से, मेरे गुरुजी हैं, मैंने जोड़ी पूजन कर रखा है। हम कहते हैं जो भी जागरण पकड़े वो प्लीज़ उसका जोड़ी पूजन हुआ हो और उसका कोई गुरु हो। आज झांकी वाले जो किसी के लायक ही नहीं है, झांकियाँ करते करते उन्होंने पहचान बना ली, आज वो जागरण कर रहे हैं महाराज, और हमारे जैसे सिंगर उनका साथ दे रहे हैं, उनके जागरण निभा रहे हैं। कैसे झांकी रोकेंगे जब झांकी वालों ने खुद जागरण पकड़ रखा है? जी गौरव जी, अब आपका जनमानस के लिए क्या विशेष संदेश क्या रहेगा? जनमानस के लिए विशेष संदेश ये है कि अपने धर्म में सुधार करो। सनातन धर्म कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है, सनातन एक पावर है, सनातन एक साइंस है, जिससे आज सारा ब्रह्मांड चल रहा है।
आज जो और भी कुनबे हैं वो सनातन को देख के अगर ऐसे गालियाँ ही देंगे, क्योंकि आज सनातन कहीं रह ही नहीं गया। हम खुद अपने, आज छोटी सी बात है, कोई भी हिंदू मुद्दा उठा लो, सबसे पहले हिंदू रोकने आता है, सनातनी रोकने आता है, कोई बाहर का नहीं आएगा। जागरणों में भी जब मैंने आवाज़ उठाई तो उस समय भी मेरे जागरण वालों ने मुझे कहा कि भाई तुझे क्या है, हो रहा है होने दे। नहीं, लेकिन हम नहीं होने देंगे। मैं राष्ट्रीय धर्म प्रचारक गौरव दीवाना इस चीज़ के ऊपर पूरा रोक लगाऊंगा। और महाकाल सेना से भी अब पूरी टीमें एक्टिवेट होती जा रही हैं, सारी जगह मेरी टीमें होंगी और जहाँ भी जागरणों को वहाँ हम छापा मारेंगे और उन्हें उठाएंगे, उनके जो वर्दियाँ हैं वो जल प्रवाह करेंगे। और ये जो कथावाचक हैं, ये जो कथा करते हैं, जो ये अपना जो धर्माचार्य या कथावाचक, इनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? इनके लिए भी यही संदेश है कि ये भी सनातन के सुधार में अपना साथ दें हमारा, और जहाँ भी ये गलत काम हो रहे हैं ये भी रोकें, क्योंकि एक मेरे अकेले से करने से कुछ नहीं होगा महाराज, जब तक घर घर में सनातनी खड़ा नहीं होगा। क्योंकि मैंने तो एक भजन भी किया था कि जो जुल्म हुए लाखों सबका कर्ज चुकाएंगे, भारत के गद्दारों पे बुलडोज़र चलवाएंगे। ये अगर योगी जी ने आज सनातन को खड़ा करने के लिए तैयारी की है तो हम लोग भी पूरा सनातन के साथ खड़े हैं और जगह जगह से टीमें तैयार हैं, सरकार तैयार है। सनातन के लिए अब मर मिटेंगे, लेकिन सनातन के अंदर अब गलत नहीं होने देंगे। तो ये थे दीवाना जी, गौरव दीवाना। बाबा जी, आजकल झांकियाँ दिखाई जा रही हैं जागरणों में, इस विषय में आपने काफ़ी अर्सा पहले से ही मुद्दा उठा रखा था इसको बंद करने के लिए, यहाँ तक कि आपने प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई थी। क्या मुद्दा था, कब से उठाया था और किस संस्था ने उठाया था? जय हिंद, जय भारत। मान मनोज शर्मा, हिंद समाज परिषद, धर्म प्रचारक। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्र से हम कई बार मांग कर चुके हैं, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं हम ये मांग उठाते आ रहे हैं कि जागरणों के अंदर झांकियाँ बंद होनी चाहिए। झांकियों की आड़ में देवी देवताओं के स्वरूप धारण कर कर जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का निरादर किया जा रहा है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सख्त कानून बनाकर देवी देवताओं के स्वरूप धारण करने पर एक बैन लगाया जाए, और अगर किसी कारणवश देवी देवताओं का स्वरूप धारण करवाना भी है तो कम से कम वह 10 साल से नीचे का बच्चा होना चाहिए। सनातन को कमजोर करने के लिए दैत्यों ने कई साजिशें रची हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे बीड़ी, सिगरेट इत्यादि ऐसी चीज़ों पर देवी देवताओं के चिन्ह हैं जहाँ पर वह नहीं होने चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं, अब बहुत समय हो गया है, कृपया जल्द से जल्द सख्त कानून बनाकर इस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। हमारा संदेश सीधा और स्पष्ट है, जो सनातन के विरुद्ध होगा उसका हम विरोध करेंगे। अगर कोई हमारे देवी देवताओं को सड़कों पर नचाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। और ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਗੇ, ਜਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਪ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਏਗੀ, और उसकी जी कंप्लेंट है वो दर्ज कराई जाएगी। मीडिया जंक्शन, अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा बार बार। मीडिया जंक्शन भी बनेगा आपका मददगार, तो देखते रहें प्रत्येक संडे विक्रांत के साथ मीडिया जंक्शन क्राइम फाइल।